आज वैशाख महीने की पूर्णिमा है। शास्त्रों में वैशाख पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है। दरअसल विशाखा नक्षत्र से युक्त होने के कारण ही इस पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। साथ ही आपको बता दूं कि वैशाख पूर्णिमा को विशेष रूप से बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बौद्ध धर्म में इसका विशेष महत्व है। दरअसल माना जाता है कि आज यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके अलावा 7 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद आज ही के दिन भगवान गौतम बुद्ध को बिहार के बोध गया के बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और मान्यताओं के अनुसार आज ही के दिन यूपी के कुशीनगर में बुद्ध का महानिर्वाण भी हुआ था। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान का बड़ा ही महत्व है। इससे व्यक्ति को जीवन में तरक्की मिलती है और वो खूब आगे बढ़ता है। लिहाजा आज के दिन आपको किसी पवित्र नदी में स्नान, अगर संभव न हो तो पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। साथ ही आज के दिन यथाशक्ति कुछ न कुछ दान भी अवश्य करना चाहिए। आपको बता दूं कि आज बुद्ध पूर्णिमा के साथ ही कूर्म जयंती भी है, जो कि हर बार वैशाख पूर्णिमा को ही मनाई जाती है। लिहाजा आज के दिन कूर्म जयंती का क्या महत्व है, इस अवसर पर आप कैसे लाभ उठा सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको आज से जुड़ी एक खास बात और बता दूं। आज के दिन तिल युक्त जल से स्नान करने, अग्नि में तिलों की आहुति देने और तिल तथा शहद का दान करने का विधान है। आज के दिन ये सब कार्य करने से व्यक्ति के जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं और आसपास सब लोगों के साथ प्रेम भाव बना रहता है। और अब बात करेंगे आज के दिन कूर्म जयंती के बारे में। माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया था, जिसके कारण आज के दिन को कूर्म जयंती के रूप में मनाया जाता है। कूर्म यानी कछुआ भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है। आपको बता दूं कि समुद्र मंथन के दौरान देवताओं की सहायता के लिए और मंदराचल पर्वत को डूबने से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया था, जिसकी पीठ का घेरा 1 लाख योजन का था। आपको ये भी बता दूं कि समुद्र मंथन के दौरान ही श्री विष्णु ने कूर्म सहित अपना दिव्य पुरुष रूप दिखाया था। अतः आज का दिन बड़ा ही विशेष है। किसी तरह के निर्माण संबंधी कार्य के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही भूमि पूजन और वास्तु संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आज कूर्म जयंती का दिन उत्तम दिन है। आज कूर्म जयंती के विशेष अवसर पर हम आपको 15 अंकों वाले उस कूर्म यंत्र के बारे में जानकारी देंगे, जिसे अपने घर में स्थापित करके आप वास्तु संबंधी समस्याओं से तो छुटकारा पा ही सकते हैं, साथ ही अपने कार्यों को भी सफल बना सकते हैं और अपने घर की सुख सुविधा में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं कूर्म यंत्र के बारे में। आप चाहें तो इस कूर्म यंत्र को तांबे की धातु पर बनवा सकते हैं या फिर स्वयं भोजपत्र पर अनार की कलम से अष्टगंध के द्वारा इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपके पास भोजपत्र आदि चीज़ें उपलब्ध न हो तो आप केवल एक सफ़ेद कोरे कागज पर लाल पेन से यंत्र बना लें। न बनाने से ऐसे बना लेना अच्छा, और ऐसे बनाने से प्रॉपरली बनाना अच्छा है। यंत्र किस तरह बनाना है इसकी विधि मैं आपको अभी बता देता हूँ। 15 का यंत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको भोजपत्र पर अनार की कलम से या फिर सफ़ेद कोरे कागज पर लाल पेन से एक वर्गाकार आकृति बनानी है और उस वर्गाकार आकृति में 9 खाने बनाने हैं। इस तरह कुल 3 पंक्तियां बनेंगी और हर दिन एक पंक्ति में बाईं से दाईं तरफ 3 खाने होंगे। अब पहली पंक्ति में बाईं से दाईं तरफ जाते हुए विभिन्न 3 खानों में क्रमशः 6, 1 और 8 लिखें। फिर दूसरी पंक्ति में भी बाईं से दाईं तरफ जाते हुए विभिन्न 3 खानों में 7, 5 और 3 लिखें। इसी तरह आखिरी पंक्ति में भी बाईं से दाईं तरफ क्रमशः 2, 9 और 4 लिखें। इस प्रकार आपका 15 का यंत्र बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ एक बात और बता दूं
कि इस 15 के यंत्र का निर्माण करते समय एक शाबर मंत्र का जप भी करना चाहिए। वो मंत्र नोट कर लीजिए। ओम नमो चामुंडा माई, आई घाई, मुआ मरा लिया उठाई, बाल रखे बालनी, कपाल राखे कालिका, दाई भुजा नृसिंह वीर, बाई हनुमंत वीर। राखे वीरों का वीर खेलता, आवता वीर लगावे पाए। जो यह घट पिंड की रक्षा करे, तो उलट वेद वाही पर पड़े। चलो, तो ये थी यंत्र निर्माण की चर्चा। साथ ही आपको इस यंत्र की एक खासियत भी बता दूं कि इस यंत्र में बाईं से दाईं तरफ या फिर ऊपर से नीचे की तरफ किसी भी पंक्ति के अंदर लिखी संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो आपको 15 का जोड़ ही प्राप्त होगा। और इस 15 की संख्या के कारण ही इस यंत्र को 15 का यंत्र कहा जाता है। इस प्रकार यंत्र का निर्माण करके उसे उचित स्थान पर स्थापित करके उसकी विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करें। और पूजा के बाद आप उस यंत्र को अपने घर में या ऑफिस में जहाँ चाहें स्थापित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको किसी तरह के वास्तु संबंधी समस्या के प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको अपने हर कार्य में सफलता मिलेगी। इसके अलावा आप इस कूर्मयंत्र से और क्या क्या लाभ उठा सकते हैं, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अगर आप किसी कारणवश आपका मकान या फ्लैट वास्तु के अनुरूप नहीं बना है, उसमें वास्तु संबंधी किसी प्रकार की परेशानी बनी हुई, तो आज के दिन आपको भूमि पर आसन बिछाकर उस पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से महावास्तु मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं कूर्माय वास्तु पुरुषाय स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जप के बाद भगवान विष्णु के कूर्म स्वरूप का ध्यान करते हुए उचित विधि से कूर्म या 15 का यंत्र बना दें या फिर किसी उचित जगह से धातु आदि पर बना यंत्र प्राप्त कर लें। अब उस यंत्र को उचित स्थान पर स्थापित करके उसके मुख की तरफ सूर्यदेव का चित्र बनाएं और दूसरी तरफ चंद्रमा की आकृति बनाएं। फिर उस यंत्र पर थोड़ा सा गंगाजल छिड़ककर धूप दीप आदि से उसकी पूजा करें और उसके बाद यंत्र को संभाल कर अपने पास रख लें या घर के ईशान कोण में स्थापित कर दें। इस प्रकार आज के दिन यंत्र की स्थापना करने से आपको बिना तोड़फोड़ किए वास्तु संबंधी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। और अब बात करते हैं अगले उपाय की। अगर आपके नए भवन का निर्माण कार्य चल रहा है तो आज के दिन चांदी का बना कछुआ खरीदकर अपने भवन की नींव में दबाइए। लेकिन अगर आप चांदी का कछुआ नहीं खरीद सकते तो मिट्टी का कछुआ खरीद कर दबाएं। अगर वो भी नहीं खरीद सकते तो एक सफ़ेद रंग के कागज पर कछुए की आकृति बनाकर उसके नीचे ओम कूर्माय नमः लिखकर भवन की नींव में दबा दें। लेकिन ध्यान रहे कि अधिक महत्व चांदी के कछुए का। आज के दिन ऐसा करने से आपके भवन पर किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी, आपका जीवन खुशहाल बना रहेगा और जीवन की गति बिल्कुल सम बनी रहेगी। वहीं जो लोग अभी किसी भवन आदि का निर्माण नहीं करवा पा रहे हैं लेकिन जल्दी ही करवाने वाले हैं, उन लोगों को भी आज के दिन चांदी से बना कछुआ खरीदकर अपने घर के मंदिर में स्थापित करना चाहिए और उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। बाद में आप जिस दिन भी अपने भवन आदि की नींव का कार्य शुरू करवाएं तो उस दिन कछुए को नींव में दबा दें। इससे आपके परिवार की हमेशा तरक्की होती रहेगी। यहाँ इसके साइमल्टेनियस एक बात आपको और बता दूं कि चीन में एक कहावत है कि एक राजा नदी किनारे से गुजर रहे थे तो उन्होंने नदी से निकलता हुआ एक कछुआ देखा और उस कछुए की पीठ पर यही यंत्र लिखा हुआ था जो अभी हमने आपको 4 5 13 7 5 22 बताया है, यही लिखा हुआ था। तब से ये चीन में बड़ा प्रसिद्ध हो गया और वास्तुशास्त्र में उनके चीनी वास्तुशास्त्र फेंग शुई में ये एक वास्तु सुधार के लिए अच्छा उपाय बन गया। अब हमारे यहाँ देखिए विष्णु जी अवतार लेते हैं, कूर्म अवतार है, उनके यहाँ भी कछुआ प्रकट हो रहा है। हमारे यहाँ कूर्म अवतार के साथ
15 का यंत्र है, उनके यहाँ भी कछुए के साथ 15 का यंत्र है। ये चीज़ें मिल रही हैं, ये प्लैनेट अर्थ पर एक साथ घटित हो रही हैं, तो इनकी महत्व हमें समझना चाहिए। दूसरी बात हमको जो चिंतित करती है कि हमने जब बचपन में यंत्र देखे थे तो उसमें हिंदी के अक्षर लिखे रहते थे, 1 2 3 4 ऐसे लिखा जाता था, 5 ऐसे, 6 हिंदी वाला। अब ये सारे जो लेटर्स लिखे जाते हैं, ये लेटर अंग्रेजी वाले लेटर सब। अच्छा, वो चीनी राजा ने जो देखा होगा तो उसके कछुए पे तो मैंडरिन में लिखा रहा होगा, उसमें न ये वाला एक रहा होगा न ये वाला एक रहा होगा। इसका क्या मतलब है? मतलब किसी भी संख्या में कैसे भी गिनती लिख दो, ये भी महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल आप कैसे भी गिनती लिखिए, लेकिन लिखिए और इसको लगाइए। इसके अलावा इस 15 के यंत्र को अलग अलग दिशा में वास्तु का व्यतिक्रम होने पर अलग अलग क्रम में लगाने से विशेष लाभ होता है। अब दूसरा मान्यता ये है कि नहीं, 15 के यंत्र में फेरबदल मत करिए, वरना उसका जोड़ 15 नहीं रह जाएगा। आप एज इट इज 15 के यंत्र को हर दिशा में लगा दीजिए। पूरब में दिक्कत है तो पूरब में लगा दीजिए, उत्तर में दिक्कत है तो उत्तर में, दक्षिण दिक्कत है दक्षिण लगा दीजिए। तो ये सारी चर्चा थी आज बुद्ध पूर्णिमा कुर्म जयंती के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा उठाएंगे।